नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सफाई कर्मचारी आयोग संजय गहलोत जी के पास। जानते हैं जो हालात राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों को लेकर चल रहे हैं, जहां एक तरफ एमसीडी निजीकरण को लेकर बहुत त्वरित कार्रवाई आगे चला रही है, तो क्या होगा एमसीडी कर्मचारियों का इस मुद्दे पर। आइए बात करते हैं सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत जी से, क्या कहना है उनका इस विषय पर। तो आइए बात करते हैं संजय गहलोत जी से, क्या कहना है उनका इन विषयों को लेकर। नमस्कार सर, देशगाथा में आपका स्वागत है जी। सर, वर्तमान स्थिति जो चल रही है एमसीडी कर्मचारियों को लेकर, जहां देखा जाए तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली सरकार की तरफ से चल रहा है। एक तरफ उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ निजीकरण का मुद्दा बहुत हावी चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, पिछले 25 साल से मैंने भी एमसीडी में काम किया है, बतौर सफाई कर्मचारी में रहा हूँ। अपने जीवन काल में ये पहला ऐसी बात है कि लगातार 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। पहले क्या होता था, लगातार 2 महीने की सैलरी भी नहीं आ पाती है, 3 महीने की नहीं आ पाती। उसमें कुछ जो दूसरे डिपार्टमेंट थे उनकी भी नहीं आ पाती सैलरी। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि 4-4 महीने तो हमारे जो कर्मचारी उनकी हो चुकी है, साथ में जो उचले दूसरे अधिकारी हैं वो शिक्षा विभाग के हैं, हमारे नाला बेलदार हैं, समुदाय भवन वाले हैं, तो बहुत बुरा हाल है। ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है हमें। इसमें ये पहले भी हमने कहा इस बात को, जब से ट्राइफिकेशन हुआ है तब से ज़्यादा हम लोगों को बिल्कुल एक दंश झेलना पड़ रहा है इस बात का। बीजेपी की सरकार निगम में है, काम करवा रहे हैं हमारे कर्मचारियों से, उन्हीं के पास कई बार जा चुके हैं। कमिश्नर को ये देखिए, हमारे नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है। परसों बुधवार को तीनों कमिश्नर को हमने यहाँ पे बुलाया है, इसमें आमंत्रित किया तीनों कमिश्नर्स को, आखिर उनकी समस्या है क्या। क्योंकि देखिए, जो आईएएस अधिकारी एमसीडी में काम करते हैं वही हमारे कर्मचारी अधिकारी वहाँ दिल्ली सरकार में काम करते हैं। अब हमें जो मेयर हैं या इनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, इन पर कतई विश्वास नहीं रहा। ये राजनीति वाली बातें करते हैं। क्योंकि आज तक हमने कई बार इनसे कहा भी है कि अगर वाकई में तुम एमसीडी को चला रहे हो तो क्यों नहीं तुम भोग में बैठ जाते जाके वहाँ पे, या क्यों नहीं तुम लोग कोर्ट में जाके, या जो सीए बैठते हैं उनके पास हिसाब किताब क्यों नहीं करा लेते हैं। लिहाजा अब उनके जो कमिश्नर हैं उनसे ही बात करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो सर, जहां देखा जा रहा है लगातार राजनीतिक उपापोह की स्थिति चल रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार पैसे नहीं दे रही है, इस पर क्या कहेंगे सर। देखिए, इसमें कई बार सीएम साहब से हमारी बात हुई है, और आज है 26 तारीख को हम लोग बैठे हुए हैं। अभी 6 बजे फिर हमें जाना है उनके पास में। डिप्टी सीएम साहब से हम बात करेंगे, जाके इनके जो भी संबंधित रहेंगे उनसे हम बात करेंगे। पिछली बार भी हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने सारे दस्तावेज हमें दिखा दिए। वो कहते हैं देखो जी, पिछली बार की जो सरकारें थी यहाँ पे, उनसे कई गुना ज़्यादा हम लोग पैसा दे चुके हैं, और इस बार भी जो आने वाले दिसंबर है उसमें थोड़ा बहुत दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ड्यू बन रहा है। वो कह रहे दिसंबर में दिल्ली तैयार है देने के लिए। हम तो उनसे और गुजारिश करेंगे जाके इस बारे में कि देखिए दिसंबर में देंगे, लेकिन तब तो भुखमरी कगार पर पहुँच चुके हमारे कर्मचारी। ये सुसाइड कर लेंगे यहाँ पे, मर जाएंगे, तो तब जाके पैसे दे तो क्या फ़ायदा इन लोगों का। भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं 13,000 करोड़ की एमसीडी पर बकाया है दिल्ली सरकार का, तो सर इस पर क्या कहेंगे। देखिए, अगर वो भाजपा वाले कहते हैं 13,000 करोड़ का बकाया है, इधर जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री वो भी तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आज तक 40 करोड़ नहीं मिले लोगों को। इनका 13 दूनी 26,000 करोड़ तो केंद्र सरकार को एमसीडी उनको देना है। तो ये बेकार की बातें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे तो ये लोग भी कह रहे हैं, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जी हमारा तो लोन ही नहीं दे पा रहे आज तक ये। तो ऐसे बिल्कुल बेतुकी और मतलब बचकानी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर देखा जाए सर, कोरोना काल में लेकर जिन एमसीडी कर्मचारियों ने अपना सब कुछ दिया, उसके बावजूद राजधानी दिल्ली में जो हालात पैदा हो रहे हैं, एक तरफ कहीं त्योहारों का मौसम चल रहा है लेकिन फिर भी उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, सर क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। अब तो हमें भी कर्मचारी बार बार, जितने भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उसमें सारे के सारे कहते हैं जी सैलरी कब होगी, सैलरी कब होगी। और ऊपर से त्यौहार का जो सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही शर्म की बात है। हम लोग बेशक यहाँ बैठे हुए, लेकिन आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अपने जो कर्मचारी सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग का जो भी दायित्व है उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। हमने तीनों जो कमिश्नर्स हैं उनको यहाँ तलब कर रखा है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उनसे भी हमने गुहार कर रखी है कि अगर दिल्ली सरकार की वाकई देनदारी बनती है तो उन्हें पैसा दे दिया जाए। अब उनको कहते हैं कि हम दिसंबर में देना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं फिलहाल अब उन्हें दे दें, बाद में जो अपने हिसाब किताब वो करते रहें। क्योंकि एमसीडी के ऊपर आपका लोन है तो लोन का जो रिकवरी आप अपने हिसाब से करें, जैसे भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल कर्मचारी जो हैं वो भुखमरी जो कगार पे, उनको बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा दिल्ली के हालात बहुत बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। ये लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं, उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली फिर कूड़ा कूड़ा बन जाएगी, इसके जिम्मेदार दोनों सरकारें मानी जाएंगी। तो जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार कह रही है कि दिसंबर में पेमेंट दे सकते हैं, तो क्या ये प्रायोरिटी के तौर पर जो एक योद्धा रहे हैं जिन्होंने इतना सब कुछ किया दिल्ली के लिए, उनको प्रायोरिटी बेस पे क्या अपने जो तमाम खजाने हैं
तमाम ऐसे टैक्स हैं जो गवर्नमेंट को मिलती हैं, क्या ऐसा कोई रास्ता बीच का नहीं है कि सरकार एमसीडी को कुछ ऐसा करके कि इनकी समस्याओं का हल हो सके? इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से एक बात और भी है। वो कहते हैं ठीक है जी, जो हम पैसा देते हैं राइडर कंडीशन लग के आता है बाकायदा। वो कहते हैं ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे जो महकमे के लोग हैं, इनके खाते में पैसा जाना चाहिए। उसका बीजेपी दुरुपयोग करती है, तो लिहाजा दिल्ली सरकार भी यहाँ से अपने हाथ खींचती है। वो चाहते हैं कर्मचारी का भला हो, तनख्वाह मिले टाइम पे, सारा कुछ हो, लेकिन जो रिकवरी के नाम पे पैसा आता है, दिल्ली सरकार की जो देनदारी है एमसीडी में आती है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं दूसरे कामों में किया जाता है। इसलिए दिल्ली सरकार भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ में फूंक मार मार के पीता है। इन्होंने हज़ारों करोड़ का गबन पहले कर रखा है, तो लिहाजा जब तक इन दोनों पार्टी के लोग नहीं बैठेंगे आपस में, तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो अगर देखा जाए सर, दोनों पार्टी अलग अलग बातें कर रही हैं, लेकिन वहीं बीच में अगर देखा जाए एमसीडी कर्मचारियों को देखने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। आपके द्वारा भी पीछे घोषणा करी गई थी कि तमाम जो कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर की तैयारी करी जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर है तनख्वाह देने के लिए, फिर भी नहीं मिल रही। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई एक्शन अभी तक जी नहीं बिल्कुल, लिया गया? देखिए ऐसा है, एक कानून है, कानून के मुताबिक हमने पहले उनको हियरिंग के लिए हम बुला रखा है, उनसे सारी जांच पड़ताल कर लेंगे। और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है, क्योंकि देखिए ये भी बहुत बड़ा जुर्म है कि आप उन लोगों से काम ले रहे हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। हमें मजबूर होकर जो भी प्रदत्त शक्तियाँ हमारी, हमने बार बार कहा है और अब सिर से पानी ऊपर हो चुका है। अगर परसों यहाँ के सेटिस्फाइड हमें जवाब नहीं मिल पाता है, तो लिहाजा मजबूर होकर हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और अपने कर्मचारियों को सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी काम ना करें उसके अंदर। और देखिए, जनता को बचा रहे हैं, अपनी जान पर खेल के बचा रहे हैं। इसमें जनता से भी हम गुहार करना चाहते हैं कि अपने अपने स्तर पर जो कमिश्नर उनसे बात कर सकते हैं या मुख्यमंत्री साहब से बात कर सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार से भी गुहार लगाते हैं हम कि कम से कम चाहे 2 महीने बाद जो देना है देनदारी, उनको अगर अभी दे देंगे इसमें, तो इनका जो चूल्हा है वो जल सकेगा और कर्मचारी भुखमरी से बच पाएंगे इस बार हमारे। अगर बात करी जाए निचले तबके को लेकर, बड़ी बड़ी घोषणाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी गई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी करी जाती हैं, लेकिन क्या कारण रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, वो जो नीचे तबके का आदमी है, सफाई के लिए तो झाड़ू खुद लगाते दिख जाते हैं, लेकिन इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं आज की तारीख में चल रही हैं, उनको आज तक पूर्ण नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री हमारे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन के अंदर भी घोषणा की थी कि 20,000 करोड़ रुपये कहाँ चला गया जी? क्या कोई कह सकता है कर्मचारी सीना ठोक के इस बात को कि भाई उसमें से 1 रुपये का भी फायदा हुआ हो? किसी को नहीं हुआ। सारे बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना का इनको मजाक बना रखा है बिना बात का, और इसकी आड़ में सारे लेबर लॉस को ख़त्म कर चुके हैं। हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, अगर सड़कों पर उतरते हैं, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास में आती हैं। तो लिहाजा कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि इस समय जो केंद्र की सरकार हो और जो निगम में जो शासित जो भी कोई पार्टी काम कर रही है इसके अंदर, उनका बहुत दुर्व्यवहार है। खासकर जो निचला तबका है, दलित समाज के लोग हैं, उनको बिल्कुल कुचलना चाहते हैं। जो दबे कुचले वाली परिभाषा होती थी, दलित समाज को बिल्कुल कुचल के रख दिया है। लेकिन देखिए, जहाँ तक अधिकारों वाली बात है, तो हमारे कर्मचारी कम नहीं इन मामलों में। उनको जैसी भी रोजाना मीटिंग हो रही है, और मुझे तो अब ऐसी आशंका कि 1-2 दिन बाद ही सब सड़कों पर उतरेंगे, हड़ताल करेंगे, तब जाकर इनका कुछ फैसला हो पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि एमसीडी में तमाम यूनियनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो निजीकरण की प्रक्रिया एमसीडी में चल रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, निजीकरण का पहले हमें अंदेशा था, लेकिन अब राइटिंग में आ चुके हैं हमारे पास में। इनमें जो सीडी डिपार्टमेंट में साफ साफ लिख देगा, जो हमारे सब्स्टिट्यूट कर्मचारी हैं, ये हमारे पास ऑर्डर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो लीव सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको एंगेज ना किया जाए, और अगर करते हैं तो इसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि द लीव सब्स्टिट्यूट शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंड विल नॉट हैव एनी क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन। वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी अफसर कर्मचारी को हम तनख्वाह तो जरूर देंगे, लेकिन उनको ट्रीट जो किया जाएगा, उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाएगा कि ये हमारे ठेकेदारी के एम्प्लॉय हैं, और भविष्य में ये दावा नहीं करेंगे कभी पक्का होने के लिए। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल, हम तो ठेकेदारी को कहते हैं गुलामी प्रथा, ये गुलामी प्रथा फिर से लागू हो जाएगी इसके अंदर। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्मचारी को उन्होंने नाकारा घोषित किया है, कभी घोषित कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लिहाजा इस सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं, और अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हम सब मिलकर इसमें संघर्ष करेंगे। और जो हमारे दिल्ली सरकार की ओर से जो निगम, ये हमारा कर्मचारी आयोग है, इसमें जो भी प्रायोरिटी पे हो सकता है वो हम करेंगे। चाहे इसके लिए हमें, अब देखिए, हमने कोर्ट जाने की तैयारी की है। अपने जो एडवोकेट्स, लीगल एडवाइजर्स हैं, उनसे सलाह ले ली हमने। अगर परसों को सोल्यूशन नहीं हो पाता तो मजबूर होकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की ही होगी। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए, दिल्ली सरकार हो चाहे भाजपा शासित एमसीडी हो, कहीं ना कहीं निजीकरण का रास्ते की तरफ बढ़ रही है एमसीडी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई अवशक रह ही नहीं गया है। पहले हमेशा हम सुनते थे, जैसे 1996 में एक बार दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत साहिब सिंह वर्मा जी ने घोषणा की थी कि जी हम सारे सभाओं को उसमें ठेकेदारी में दे देंगे, लेकिन सभी ने एकजुट होकर संघर्ष किया था, इस फैसले को वापस लिया था।
अब चूंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले कह रखा, जो हमारे साहब सिंह वर्मा जी थे, कि ठेकेदारी में कभी नहीं जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, उन्होंने भी कह रखा कि एसेंशियल वर्कर्स को ठेकेदारी में नहीं दे सकते, फिर ये अननेसेसरी क्यों उनके ऊपर लाद रहे हैं ठेकेदारी वाला दंश। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। और उनके दिमाग में एक बात और है कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें वोट तो देते नहीं है, लिहाजा इनके साथ जितना शोषण हो सकता है, जितना इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, यहाँ से भगा दिया, देश निकाला, दे दिया जाए इनको। आपने देखा होगा कभी एनसीआर के कानून, कभी केसी के कानून, कैसे कानून बना रहे हैं, कभी नहीं गिनती। अरे जो हमारे देश में पैदा हो गया तो हमारे देश के तो माना जाएगा उस आदमी को, उसकी भी छानबीन के लिए कभी एनसीआर कानून, कभी कुछ बना रहे हैं। लिहाजा ये सारी की सारी बातें हैं। देश में गरीबी हटाने की बात तो अलग है, जो देश के गरीब तबके के लोग हैं उनको ही हटा देने का इस केंद्र सरकार का प्लान ये बन रहा है, और ये थोड़े दिनों बाद सच्चाई सबके सामने आ भी जाएगी। तो अगर बात करी जाए दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने तमाम दावे किए थे कि एमसीडी का निजीकरण नहीं होने देंगे, और जैसे आप ये कागज़ के द्वारा बता रहे हैं सरकारी उस पर कि लगातार निजीकरण की तरफ सरकारें बढ़ रही हैं, तो आपका और दिल्ली सरकार का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? क्या आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार आज भी अपनी बात पर टले। अभी 2 अक्टूबर को हमने हड़ताल के भी रखी थी, उसमें सीएम साहब आए भी थे खुद भी, उन्होंने किसी को बहकाया नहीं, वहाँ पे किसी बात में उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की। सीएम साहब ने साफ साफ कह दिया कि देखिए हम सीधे तौर पे कुछ नहीं कह सकते, हाँ सरकार बनने के बावजूद कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर किया जाए। इसमें देखिए, अगर एमसीडी को बात ही माने सीएम साहब की, तो 2017 में उन्होंने कानून पास कर दिया विधानसभा के पटल पे कि 2017 तक सबको पक्का किया जाएगा। क्यों नहीं किया पक्का? आप बात करते हैं निजीकरण को, मतलब इसमें जो दिल्ली निगम को एकीकरण करने वाली बात, एकीकरण में खाली मुख्यमंत्री जी की अप्रोच पर नहीं हो सकता मामला ये, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी एकीकरण नहीं हो सकता। अगर बीजेपी में हिम्मत है, वो चाहती है न्याय देना, तो क्यों नहीं, जो सीएम साहब प्रपोजल अपने रख चुके हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम दिल्ली को एक करना चाहते हैं पहले की भांति, लेकिन वो नहीं करना चाहते, क्योंकि बीजेपी को ये अंदेशा है कि अगर एक हो गया तो उसमें जिस प्रकार दिल्ली सरकार से चले गए यहाँ से, ऐसे एमसीडी से चले जाएंगे, और तीनों निगमों रहेंगी तो कहीं ना कहीं सरकार बनती रहेंगी, इस हिसाब से काम चलाते रहेंगे। सारा का सारा यहाँ पे अटका हुआ काम है। अगर ये निष्पक्ष कुछ काम करना चाहते हैं समाज के प्रति, तो इन्हें एकजुट होकर दिल्ली को एक कर देना चाहिए। और जो जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे कर रखे इन्होंने, जैसे मनोज तिवारी जी ने कहा था, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जी हमें निगम की सरकार हमारी बनती है तो हम दिल्ली को एक कर देंगे या वहाँ से डायरेक्ट पैसे दे देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए। अगर ये सारी की सारी बातें हमारे जो दिल्ली समाज के लोग हैं, हमारे जो खासकर मजदूर तबके के लोग हैं, इन सबका सर्वनाश करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर स्थिति तो ये बन रही है कि एमसीडी में व्याप्त जो भी स्थितियां आज हो रही हैं, कर्मचारी जो है वो फुटबॉल बन गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों के बीच एक वोट बैंक बन गया है, जिसको लेकर आगे निगम चुनाव में एक दूसरे पे फुटबॉल चलाई जा रही है। देखिए, जहाँ तक निगम में काम करने वाले जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो भी सुन लें इस बात को, जब काम हम निगम के अंतर्गत कर रहे हैं तो निगम की ही जिम्मेदारी है, उसमें दिल्ली सरकार को बीच में क्यों लाया जाता है? मेरी बात ये समझ में नहीं आया आज तक। दिल्ली सरकार केवल और केवल सफाई कर्मचारी वाली बात नहीं है, दिल्ली सरकार अपना बीटीए, बेसिक टैक्स असाइनमेंट जो है, उसका जो भी टैक्स बनता है वो सिर्फ वहाँ देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कमिश्नर के ऊपर, वो उस पैसों को वो कहाँ खर्च कर पाते हैं। बीजेपी वालों ने खेल बना रखा है, वो कहते हैं जी दिल्ली सरकार से पैसा नहीं है तो हम पैसे सैलरी नहीं देंगे। अरे वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो केवल और केवल जो निगम है वो दिल्ली सरकार के ऊपर ही चल रहा है क्या? क्यों नहीं निगम को भंग कर दिया जाता? ये सब इनकी साजिश है बिना बात की, केवल बीटी का टैक्स लेने के लिए ये सबको गुमराह करते हैं। क्या एमसीडी में रिकवरी की कमी है? आज तक इन लोगों को ये नहीं पता टोल टैक्स से हमारा कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा सकती है, इनकम टैक्स को कैसे, जो हाउस है वो कैसे रिसीव किया जाता है। इन्हें कुछ नहीं, राजनीति करने से मतलब है। ये केवल और केवल बीजेपी की घिनौनी साजिश है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई दूर तक रोल नहीं है। और दिल्ली सरकार को जहां देनदारी होती है एमसीडी की बीटी के टैक्स के रूप में, वो अपना दे चुकी है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, संजय गहलोत जी ने बताया कि जहां देनदारी आ रही है, उसको देखते हुए जो ऊहापोह की स्थिति राजधानी दिल्ली में चल रही है, एमसीडी कर्मचारी और भाजपा के बीच में जो खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं अब आगे देखना होगा कि क्या होगा इन कर्मचारियों, क्योंकि जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे तो दिख रहा है निजीकरण का रास्ता एक तरफ से साफ दिख रहा है, और जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक गेंद बन के बीच में पड़े हुए हैं, क्योंकि निगम के चुनाव आ रहे हैं। वो वहीं देखा जा रहा है कि निगम को देखते हुए दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप